दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है और अब खुद अमित शाह ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को फोन लगा दिया है, जो फोन कॉल रिकॉर्ड हो गई है। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, किसको है कॉल ये? चंद्रकांत जी, बहुत बड़ा अपडेट। चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। और 3 दिन पहले ही बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं। राजनाथ सिंह, जिनके ऊपर अभी तक जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी अब हमको लगता है पीछे होती हुई जा रही है। अमित शाह अखिलेश यादव के सांसद को फोन कर रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक 3 दिन पहले। आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले आप लोग सुनिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो सुनाइए। मंत्री जी बात करेंगे। जी। राजीव जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, आशीर्वाद के हो गए सर। ऑफिशियली 56 साल का हो गया, उससे 53 साल का हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जल्दी आता हूँ। फिर से मंत्री जी बात करेंगे। जी। कौन बात करेगा? सुनिए, फिर से सुनिए। मंत्री जी बात करेंगे। जी। राजीव जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर। आशीर्वाद के हो गए सर। ऑफिशियली 56 साल का हो गया, उससे 53 साल का हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जल्दी आता हूँ। ऐसा लग रहा है चंद्रकांत जी जैसे प्रधानी का वोट मांगा जा रहा है। बोले अमित शाह, गृह मंत्री जी बात करेंगे। राजीव राय इंतजार करते हैं, गृह मंत्री जी अमित शाह फोन पर आते हैं, कहते हैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। वर्डिंग्स पर आप ध्यान दीजिए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। कितने साल के हो गए? बोले ऑफिशियली 56 साल के हो गए। राजीव राय बोले दिल्ली आता हूं तो मुलाकात करता हूं। मीटिंग थी आज जेपी नड्डा की, सांसदों के साथ, रद्द हो गई। तो क्या इस मीटिंग में एनडीए के उतने सांसद नहीं पहुंचने वाले थे, या भाजपा के उतने सांसद नहीं पहुंचने वाले थे जिनकी उम्मीद थी या जिनको बुलाया गया था? क्यों रद्द हुई मीटिंग? बड़ी बात। लेकिन उससे पहले आप यहां आइए। राजीव राय को फोन करने का क्या मतलब है? राजीव राय तो अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद हैं। 38 सांसद शायद जीते हैं, 37 सांसद जीते हैं। 37 सांसदों में से एक सांसद हैं। वाई राजीव राय? वाई अमित शाह कॉलिंग राजीव राय? बहुत बड़ा सवाल है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। अखिलेश यादव को फोन करना चाहिए था, जैसे राजनाथ सिंह ने कुछ समय पहले खड़गे को फोन किया था कि भाई अपना आप उम्मीदवार मत उतारिए, बी सुदर्शन रेड्डी को मत उतारिए, आपके उम्मीदवार हार जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमारे पास सारा मैंडेट है और हम लोग जीतेंगे, तो आप मत उतारिए। तो खड़गे ने कहा कि नहीं उतारेंगे तो हम। अब यहां पर अमित शाह को राजीव राय को फोन करना पड़ रहा है। इसके पीछे की बात अब मैं आपको बताता हूं। राजीव राय अखिलेश यादव के सामान्य सांसद नहीं हैं, सामान्य सांसद नहीं हैं। और आप जब नजर डालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की उपराष्ट्रपति की ये जो हार और जीत है, ये कहां फंसी हुई है? ये फंसी हुई है साउथ में, ये फंसी हुई है कर्नाटक में, ये फंसी हुई है तेलंगाना में, ये फंसी हुई है आंध्रा में। गाड़ी फंसी है वहां पर। फोन आ रहा है उत्तर प्रदेश में। किसका आ रहा है? अमित शाह का आ रहा है। आना चाहिए अखिलेश यादव को, आ रहा है राजीव राय को, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अगर अमित शाह अपने सांसदों को छोड़ दीजिए, विपक्ष के सांसदों को, वो भी समाजवादी पार्टी के सांसदों को फोन कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस हद तक फंसी हुई है। हालात ये हैं चंद्रकांत जी, अगर छेदना, मुंडन, बरहो, तिलक कुछ भी है, छैदरेती कुछ भी है, और आप सांसद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आपको फोन करके बधाई दे सकते हैं कि भैया तुम्हारे लौंडे का छदना है, बहुत बहुत छदना का मुबारकबाद, और जो है सब एकदम खुशी मंगल हो। हाँ सर, बड़े आदमी फोन आया तो आदमी क्या कहेगा? यही कहेगा हाँ हाँ सर, जी जी सर, आपका आशीर्वाद है, ये तो कहेगा, और क्या कहेगा? और ये कटसी कॉल भी हो गई, ये व्यवहार बनाने का एक तरीका भी हो गया कि भैया फलाने के लड़के का जो है वो बर्थडे था या बर्थडे है, भैया आपके बर्थडे को बहुत बहुत मुबारकबाद, लड़के को आपका बर्थडे है, लड़का जी हजारों साल के दिन हो, 50,000।
इतना खाली समय अमित शाह के पास, अल्लाह तौबा। आज इससे पहले आपने देखा इतना खाली समय? जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद चंद्रकांत जी। वसुंधरा राजे भी सोचती होंगी कि हमको भी कोई जन्मदिन की मुबारकबाद दे, गडकरी भी सोचते होंगे हमको भी कोई जन्मदिन की मुबारकबाद दे, सब लोग जन्मदिन का मुबारकबाद दें, लेकिन देता ही नहीं कोई, रिकॉर्डिंग आती नहीं वैसी कोई। अब वाई राजीव राय, भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है साउथ में। राजीव राय का सारा बिजनेस एम्पायर, और वो भी स्कूलिंग वाला बिजनेस एम्पायर, मैं आपको बता देता हूँ। AVK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, RVK ग्रुप, जिसमें ये लोग मेडिकल की पढ़ाई, जिसमें ये लोग और दूसरी जो हायर क्लास की पढ़ाइयाँ होती हैं और प्रोफेशनल पढ़ाइयाँ होती हैं, वो IT फाइटी इंजीनियरिंग जो पूरा होता है, ये सब राजीव राय के स्कूल्स और कॉलेजेस हैं साउथ के भीतर, बेंगलुरु में। अब राजीव राय को अपने इन्फ्लुएंस में लेना है या व्यवहार ठीक करना है या राजीव राय से बात करने जितनी स्थिति बनानी है, क्योंकि अभी संसद में जिस तरीके का आप व्यवहार देखते हैं या जिस तरीके के बातचीत करने का तरीका देखते हैं, या मुलायम सिंह जी यादव के लिए यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, अखिलेश यादव के लिए इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कल ही परसों ही इनकी ही विधायक टोटी चोर कहती है अखिलेश यादव को, केतकी सिंह टोटी चोर बताती हैं अखिलेश यादव को, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री दिल्ली की टोटी चोर बताती हैं अखिलेश यादव को, और गृह मंत्री के पास इतना समय है कि उन्हीं टोटी चोर के सांसद को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। ये सब उपराष्ट्रपति चुनाव का पूरा खेल है, और बातचीत करने, व्यवहार बनाने का तरीका है कि कौन सा ऐसा कारण मिल जाए इस समय जिससे व्यवहार को बनाया जा सके। चंद्रकांत जी, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से आपने स्प्लेंडर बाइक खरीदी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय तो ये कारण भी चल जाएगा, कारण चाहिए इस समय बात करने का। तो राजीव राय के साउथ में कॉलेजेस हैं, और राजीव राय के कॉलेजेस में बहुत सारे सांसदों, विधायकों के जो रिश्तेदारों के बच्चे हैं वो सब पढ़ते हैं। राजीव राय का साउथ के बिजनेस लॉबी में अच्छा खासा उठना बैठना है, तो राजीव राय इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने वोट के साथ साथ में, उद्योगपतियों के साथ साथ में, साउथ की एक लॉबी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। राजीव राय उत्तर प्रदेश से लेकर साउथ तक भारतीय जनता पार्टी के लिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंपॉर्टेंट हैं। अब राजीव राय का क्या पक्ष होगा? राजीव राय ने ये कहा कि हाँ दिल्ली आते हैं, मुलाकात करते हैं। अब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है चंद्रकांत जी, कि भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के चुनाव में इतना ज़्यादा फंसी हुई है, इतना ज़्यादा फंसी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब ये भरोसा नहीं रह गया है कि उनके अलायंस पार्टनर उनको वोट करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कल एक टीवी चैनल के ऊपर ये बात कही कि नायडू किधर जाएंगे, वो तो यहाँ की अस्मिता के नाते हमारे साथ रहेंगे। ऐसा क्या है, साउथ की अस्मिता के नाते हमारे साथ रहेंगे, वो जाएंगे किधर? बिल्कुल खुले लफ्जों में उन्होंने कह दिया। तो साउथ के भीतर जो गठबंधन बन रहा है वो एनडीए यूपीए कांग्रेस वाला नहीं बन रहा है, वो बन रहा है भाषाई आधार पर, वो बन रहा है साउथिज्म के आधार पर, कि हमने सुदर्शन रेड्डी को बनाया है उम्मीदवार। सुदर्शन रेड्डी किसी पार्टी के नहीं हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार हैं और वो किसी पार्टी में रहे नहीं हैं, तो भी सुदर्शन रेड्डी का सपोर्ट करना चाहिए। हमारा आदमी खड़ा है, हमारा आदमी संसद पहुंचेगा, हमारा आदमी उपराष्ट्रपति बनेगा, तो ये हमारी जाति के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी भाषा के लिए, हमारी क्षेत्रीयता के लिए, हमारे तमिल के लिए, हमारे तेलुगु के लिए अच्छा रहेगा। इसमें क्या है? भारतीय जनता पार्टी को तो वोट दे नहीं रहे, हम कांग्रेस को तो वोट दे नहीं रहे, हम एक ऐसे व्यक्ति को वोट करके उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं जो 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 तेलुगु भाषी है, जो साउथ का है। तो अमित शाह यहाँ पर जो फ़ोन करने के लिए मजबूर हुए हैं, और किस व्यक्ति को फ़ोन कर रहे हैं ये भी आपको एक बार की समझ लेना चाहिए। वो दबाव के कारण है, साउथ का बहुत तगड़ा दबाव है। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है कि उनके अलायंस पार्टनर उनके साथ आएंगे। और चंद्रकांत जी, मैं आपके सामने दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या बी सुदर्शन रेड्डी जीत पाएंगे। जो संख्या बल है उस संख्या बल के हिसाब से बी सुदर्शन रेड्डी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई दो राय नहीं। मैं नहीं कहता कि जीत जाएंगे, बाजी पलट जाएगी, उल्टा चश्मा यूसी, कभी आपसे ऐसा नहीं कहता। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एनडीए के 20, 50, 25, 30 नहीं, एनडीए के 5 भी सांसदों ने बी सुदर्शन रेड्डी को वोट दे दिया,
एनडीए के या भारतीय जनता पार्टी के 2 भी सांसदों ने बी सुदर्शन रेड्डी को वोट दे दिया। तेलंगाना और आंध्रा में 11 रेड्डी सांसद हैं। अगर इन 11 में से 5 ने भी दे दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, जाति के आधार पर दे दिया, रेड्डी होने के नाते दे दिया, तो भी ये एनडीए के लिए खतरे की घंटी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरा समय होगा कि जब आप मजबूती से सरकार में हैं तब भी आपकी बैसाखियां हिल रही हैं, कांप रही है आपकी सरकार। आपकी सरकार कभी भी इधर से उधर हो सकती है, ये उसका सूचक होगा बहुत बड़ा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि कम से कम ये कहने को हो जाए कि हमारे लोग अगर निकलकर बी सुदर्शन रेड्डी यानी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की तरफ चला भी जाए, हमारे लोग चले भी जाएं कुछ, तो हमारे पास ये कहने को हो जाए कि दूसरे लोगों को हम अपने पास लाने की कोशिश करें, जिससे ये कहने को हो जाए कि देखो मार्जिन तो देखो कितना बड़ा है, मार्जिन तो देखो कैसा है, हम इतने वोटों से जीते जी, हम इतने वोटों से जीते, हमारे चले गए हो तो क्या हुआ। ये उस बात को छिपाने की, दबाने की पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अगर 5 सांसद भी चले गए इंडिया की तरफ तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव तक नहीं है, ये जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है तब तक बैसाखियां कांपती रहेंगी, हिलती रहेंगी। और जिन राजीव राय से अमित शाह फ़ोन पर बात कर रहे हैं चंद्रकांत जी, इन राजीव राय के घर पर अभी 2020 के बाद ईडी ने छापा मारा था। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे और चुनावों से पहले इन्हीं अखिलेश यादव के जितने फाइनेंसर लोग बताए जाते हैं, जितने बताए जाते हैं कि ये लोग फाइनेंशियली अखिलेश यादव को मजबूत कर सकते हैं या अखिलेश यादव की पार्टी को चलाने में मजबूती देते हैं, उन सब लोगों के यहाँ छापा पड़ा था। मिंटू, राजीव राय, आपका कन्नौज में कितनी जगहों पर छापे पड़े थे, ईडी ने छापे मारे थे चुनाव से पहले। वो छहदरीती का बयाना देने नहीं गए थे चंद्रकांत जी, सब छापा मारने गए थे। इन्हीं राजीव राय के यहाँ से ईडी ने 17,000 रुपये पाए थे अभी कुछ दिन पहले जब छापा मारा था। अब वही राजीव राय इतने मोहब्बती आदमी लगने लगे हैं, मोहब्बत के फूल उनमें खिलने लगे हैं कि अमित शाह को फ़ोन करके हैप्पी बर्थडे बोलना पड़ रहा है। अब तो मुझे लग रहा पार्टी का आयोजन ना कर दे कहीं भारतीय जनता पार्टी की, आओ जिसका बर्थडे है हम जो है पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, हम जो है गिफ्ट देंगे, फलाना देंगे, स्कीम ना चला दें ये लोग। इस हद तक घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो बिल्कुल दोस्तों, माहौल बिल्कुल बदल गया है, हालात बदल गए हैं। जो अचानक से मीटिंग कैंसिल कर दी गई और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद को फोन करके बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अब समय कुछ घंटों में सिमट कर रह गया है, लेकिन मामला दिलचस्प हो गया है।